समय का ज्ञान है। मधुमंगल बड़ा गरीब है और सबको देख रहा है, उसको खिला रहे हैं। और सोच रहा कि मैं जब स्वयं कृष्ण का भोजन करता हूं ना, क्या करूं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अपनी कहकर कन्हैया को खिलाऊं, ऐसा सोचता मधुमंगल। इसकी माता दिन भर भजन करती है, शाम को टिक्कड़ बनाती है, नमक डालकर भगवान का भोग लगाकर ग्रहण कर लेती है। आज मधुमंगल मन में सोच रहा कि मेरे घर भी यदि भोजन बनता तो मैं भी अपने घर को भोजन, अपने घर का भोजन कृष्ण भगवान को देती। लेकिन मेरे गोविंद अंतर्यामी है, सब जानते हैं मन में। आप सच्चे मन हृदय से सोचो कि गोविंद उसको पूर्ण जरूर करेगा। एक बार सोचना है बस। मैं तो खुद बताऊं आपको अपनी बात। अभी शायद 10, 11, 12 तारीख की बात है। पिछले महीने में एक जगह पाठ में बैठा था, 2-4 और पाठ वाले मेरे साथ थे। वो सब कह रहे थे हम इतनी बार वृंदावन गए, हम इतनी बार वृंदावन गए। मुझसे पूछा भाई आप भी गए भाई साहब? मैंने बोला भाई भगवान के सोचता बहुत हूं पर जा कभी नहीं पाया, और इच्छा जरूर है भाई भगवान कृष्ण बांके बिहारी का मंदिर जरूर देखना है वृंदावन। सच कहता हूं, बस मन में मैंने प्रार्थना की भगवान कृष्ण से कि एक बार मुझे अपने दर्शन। अभी जी यहां बैठे हैं, इनका फोन आया एक दिन रात को। कहते भैया सुबह वृंदावन चलोगे? मैंने इनसे कहा जाना तो था पर इच्छा ऐसी है कि काम इतने होते हैं कि जिससे मैं नहीं जा पाता। परंतु जैसे कैसे मैं सुबह इनके साथ वृंदावन गया और दर्शन हो गए बांके बिहारी के महाराज। बस मन में एक बार सूचना है कि मुझे बांके बिहारी से मिलना है। हृदय से सोचेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। बल्कि कई तो उल्हाने भी देते हैं। जैसे मैं आपको कथा सुना रहा था ना, आत्मदेव की कथा सुनाई थी मैंने पहले दिन आपको, जो पहले दिन कथा में आए थे। उनके पुत्र नहीं था, पड़ोसी का सत्य मैंने सुनाया था ना उस दिन। कोई कहता है तुम्हारी गाय के बच्चा नहीं है, कोई कहता है तुम्हारे पुत्र नहीं है, उल्हाना देते लोग। वैसे ही वो पाठी भी मुझे उल्हाना दे रहे थे। 14 घर कथा कर दी आपने, आज तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। और जैसे ही मैंने मन में सोचा मैं वहां पहुंच गया। और मधुमंगल भी आज ऐसा ही सोच रहा है महाराज कि मैं भगवान जी को अपना घर का भोजन खिलाता। यदि आपका हृदय निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है, तो प्रभु पता क्या करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
आज भगवान पूरी ग्वाल मंडली के बीच में बैठ गए और क्या करें भैया, आज तो हम मधुमंगल के घर क्या ही भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कहा मेरे घर का भोजन करेंगे लाला, तू 2 मिनट विश्राम कर। अभी गया और अभी लेकर आया। इतने खुश है मधुमंगल के। खुशी के मारे उनके नेत्र सजल हुए महाराज। मधुमंगल दौड़े दौड़े गए, घर में उनकी मां भजन कर रही थी। अरे आज तो बीच में कैसे आ गया? मधुमंगल ने प्रणाम करके कहा मां, आज पूरी ग्वाल मंडली में कृष्ण ने मेरा कितना सम्मान किया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुझे कैसे बताऊं। आज मेरा कन्हैया कह रहा है मधुमंगल के घर को काहे मुझे भोजन करना है, और जो कुछ घर में है जल्दी ला, तू लाला भूखा बैठा है, जंगल में भोजन कराना है। माता पूर्णमासी रोते हुए बोले बेटा तू जानता है घर में तो कुछ भी नहीं है, इतनी गरीबी है। यजमान के यहां से कुछ आए तो बना के ग्रहण कर लेती हूं। अरे इस मटकी को देख, कुछ रखा है तो ले जा। और मधुमंगल ने जैसे ही मटकी को खोल कर देखा महाराज, उसमें 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी है। और बेचारे ने कड़ी को सूंघ कर देखा तो मन में भी खट्टा हो गया उसका मन। लेकिन लाला के पास, भगवान के पास में तो लेकर जाना ही है, ऐसा सोच रहा है, क्योंकि आज उन्होंने मुझसे मंगवाया है। मधुमंगल कड़ी की मटकी को लेकर जा रहे हैं। ग्वाल मंडली के मध्य गोपाल बैठा है महाराज, चारों तरफ सैकड़ों सखा बैठे हैं। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगा, अरे मेरे भगवान तो मेरा लाला तो मीठा मीठा माखन खाता है, मीठी मिश्री ग्रहण करता है, सुंदर भोग लगाता है, और मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कन्हैया ने पहली बार घर से भोजन मंगाया और मैं उसको आज खट्टी कड़ी लेकर जा रहा हूं। ये कड़ी मैं लाला को ना खिलाऊं तो ठीक है। और फिर मधुमंगल ने सोचा कन्हैया ने तो मांगा है घर का भोजन, फिर सोचा यह कड़ी की मटकी को फेंक दूं, यदि फेंकूंगा तो आवाज होगी और कन्हैया कहेगा तूने फेंकी क्यों, और यदि मैं मटकी को छिपा कर रख दूं तो कन्हैया बड़ा चतुर है, झाड़ियों के बीच में मटकी को ढूंढ लेगा और कड़ी को पी जाएगा। लेकिन कृष्ण को मैं खट्टी कड़ी नहीं खिलाऊंगा। फेंकूं तो भी मुश्किल और रखूं तो भी मुश्किल। एक काम करूं, कड़ी को मैं ही पी जाऊं। मधुमंगल ने अपने मुख मटकी से लगाया महाराज, और गटक गटक कड़ी को पी रहे हैं, जल्दी जल्दी पी रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। जल्दी जल्दी पीने से आधी कड़ी तो पेट में गई और आधी मुंह पर लग गई। सब सखा सोच रहे हैं कृष्ण भगवान कह रहे हैं देखो तो जरा क्या हो रहा है। कन्हैया कह रहे हैं अरे तुम मधुमंगल है, कड़ी खा रहा है। दौड़े दौड़े सब आए, भूत जैसा बिचारे कऊ मुंह बन जाए, तुम हमारे लिए कड़ी लेकर आए और वो भी अपने आप पी रहे। मधुमंगल ने कहा लाला मैंने सोचा मेरे गोविंद बड़े कोमल हैं, सुंदर खीर खाते हैं, मिश्री पाते हैं, खट्टी कड़ी कैसे इन्हें दो मेरे घर में, और कुछ भी नहीं था। कन्हैया बोले लेकिन हमारी तो प्रतिज्ञा है, हमने तो प्रण किया कि हमें आज तुम्हारे ही घर का भोजन
मधुमंगल बोला, आज मुझे माफ कर दो, कल मखाने और खीर बनवा कर लाऊंगा, इतना सुंदर भोजन बना कर लाऊंगा। अरे कन्हैया, बढ़िया बढ़िया पकवान तुम्हें बना कर लाऊंगा, आज क्षमा करे। कन्हैया ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा ही आज हमें तुम्हारे घर का भोजन करना है, जब है ही नहीं तो कैसे करोगे। गोविंद बोले, मेरे लिए तो बहुत है। कन्हैया ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना शुरू कर दिया महाराज। और मुंह पर कड़ी लग रही थी ना, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। गोविंद को अपने बाहों में भर लिया। अरे कृष्ण तो कितना प्रिय है, कितना स्नेही, हमारी कड़ी को भी हमारे